किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण रोज पीपल सींचने जाया करता था। ब्राह्मण का ये रोज का नियम था, लेकिन ब्राह्मण को एक ही परेशानी थी। ब्राह्मण के सपने में नीले घोड़े पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता और कहता, ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ये सपना ब्राह्मण को रोज दिखता। वह परेशान हो गया और वह सपने के कारण दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक बार कहा, स्वामी, मैं आपको अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, वह अवश्य ही शनिदेव महाराज होंगे। अगर आपके आपके सपने में शनिदेव महाराज दिखे तो उनसे कहना कि ठीक है, तुम लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा के मत लगना। उस दिन जब ब्राह्मण सोया तो रात में उसे वही सपना आया। तब शनिदेव ने फिर कहा कि मैं तेरे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने शनिदेव से कहा, अच्छा, लग जाओ, सवा पहर से ज्यादा के मत लगना। शनिदेव ने कहा, ठीक है, और उस ब्राह्मण को सवा पहर की शनि दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर अपनी पत्नी से कहा, मेरी सवा पहर की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से किसी से लड़ाई मत करना। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना। इस सवा पहर में तुम्हें यदि कोई गाली भी दे दे तो सुनकर रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल को गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे, तो ब्राह्मण ने एक कद्दू खरीद लिया और आगे चल दिया। रास्ते में शनि जी ब्राह्मण का भेष बनाकर उस ब्राह्मण से मिले और कहा, तेरे पास क्या है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कद्दू है। तो शनिदेव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें खून से भरी मुंडी थी। शनि जी ने उस ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें कुंवर के कटे हुए सिर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा गया, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार की कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनता हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने तक फांसी नहीं दी। कहानी कहते कहते सवा पहर हो गया। शनि की दशा टलते ही राजा के कुंवर शिकार खेलकर वापस आए। कुंवर को देखकर राजा एक तरफ खुशी से झूम उठा और दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। राजा ने 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर से दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राजा के दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। तब राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ है।
राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार लगती है? तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान दे, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे, लेकिन पूजा करे तो तब बोले, साचा शनिवार कहिए जाके पाप सदा ही पड़े। शनि की कहानी सुने, तिल और काला उड़द आदि दान दे, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। तब राजा ने उसे कद्दू वापस दिए। ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिए, लेकिन जब ब्राह्मणी ने उसे काटा तो उसमें बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? तब ब्राह्मण ने बताया कि जब शनि की दशा लगी तब ये कद्दू कुंवर के कटे हुए सिर बन गए थे। अब दशा उतरी तो शनि जी ने हमें कैसे निहाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे से ब्राह्मण के शनि दशा लगी वैसे किसी की भी ना लगे, और जैसे उतरती दशा ब्राह्मण की आई वैसे सबकी आए। हे शनिदेव, जो कोई भी आपकी पूजा पूरे भक्ति भाव से करे उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय शनिदेव महाराज।